और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मदनपुर खादर में फिर से हंगामा शुरू हो गया है। बुलडोजर के एक्शन के बाद वहां जबरदस्त बवाल है और आप विधायक अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जबरदस्त पुलिस की मौजूदगी वहां पर। आज सुबह से हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से अमानतुल्लाह खान जो है आपके विधायक वो पहुंच गए थे मदनपुर खादर और वो कह रहे थे किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगा, मुझे जेल ले जाओ लेकिन मैं किसी का भी मकान टूटने नहीं दूंगा, यहां पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लेकर पुलिस वहां से ले जा रही है। आप यहां देख सकते हो, कह रहे थे मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं हटूंगा, यहां किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामे के बीच अमानतुल्लाह खान को वहां से लेकर जाया जा रहा है, हिरासत में ले लिया गया है आप विधायक अमानतुल्लाह खान को। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन पर लाठियां बरसाती हुई दिख रही है। और इस बीच अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया है, उनके कुछ समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है। आज सुबह से ही मदनपुर खादर में एक हंगामा बरपा था, लगातार अमानतुल्लाह खान वहां पर धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस के साथ लगातार नोकझोंक की खबरें आ रही थी। और हमने आपको वो बहस भी सुनवाई जो पुलिस से उनके बीच लगातार हो रही थी और वो लगातार धरने पर बैठे थे और वहां से हटने को तैयार नहीं थे। और अब आखिरकार पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया है, उनके कुछ समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। तो 5 दिनों की एमसीडी ड्राइव और आज मदनपुर खादर की बारी थी और वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, एमसीडी के तमाम कर्मचारी पहुंचे थे, बुलडोजर पहुंचा था। लेकिन वहां हमने देखा हजारों की संख्या में लोग थे जो कि एक तरह से विरोध करने आए थे। अमानतुल्लाह खान उनके लीडर बन के बैठ गए थे बीच सड़क पर और कह रहे थे कि मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं और पुलिस जो है ज्यादती कर रही है और ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे साथ पूरी दिल्ली जेल चली जाएगी, लेकिन मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हटाया गया है मदनपुर खादर वो जहां बैठे थे। कुमार सोनू हमारे साथ। कुमार, हम देख रहे हैं तस्वीरों में लेकर जाया जा रहा है यहां से अमानतुल्लाह खान को, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि यहां एमसीडी का बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा था अवैध निर्माण को लेकर और उसका लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी जो है नहीं मान रहे थे और यहीं पर प्रदर्शन में बैठ गए थे। जब विरोध हुआ तो उसके बाद हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद आप देखें कि तमाम जो पुलिस फोर्स है वो गलियों में जा रही है ताकि किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठी ना हो सके। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हुसैन, ये कंचन कुंज इलाके की तस्वीरें हैं मदनपुर खादर के और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जो इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो निगम की कार्रवाई है उसमें बाधा ना हो। तो फिलहाल ये तस्वीरें कंचन कुंज इलाके की लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ये आरोप लगा रहे थे कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, लोगों का घर तोड़ने की तैयारी है, जबकि ये ड्राइव एनक्रोचमेंट के लिए थी। क्या इस दावे की सच्चाई क्या है? देखिए, बिल्कुल अवैध निर्माण था एमसीडी के मुताबिक, जो भी अवैध निर्माण था। और यहां से देखें कि तमाम लोगों को जो है अब डिटेन भी किया जा रहा है, यहां से डिटेन करके जो है दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। अमानतुल्लाह खान जो इलाके के विधायक है उनके साथ भी कुछ सपोर्टर्स को ले जाया गया। फिलहाल अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है निगम का और उसी का विरोध जो है लोग भी कर रहे थे और जो स्थानीय निगम पार्षद हैं और जो इलाके के विधायक हैं वो भी कर रहे थे, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई की है। सोनू, जरा ये बताइए, जो आरोप लगा रहे थे दिल्ली पुलिस पे एमसीडी पर अमानतुल्लाह खान, वो ये कह रहे थे साफ साफ कि पैसे लेकर, यानी पैसे ले रहे हैं 30 लाख 40 लाख और उनके मकान छोड़ रहे हैं, बाकियों के गिरा रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। कैसे लगी है ये? कैसे लगी चोट? ये कैसे लगी चोट? चोट कैसे लगी है? देखिए, दिल्ली पुलिस के एक जवान है, इनके पैर में चोट आई है। तो फिलहाल ये बेसिकली हुसैन, हमारी भी अमानतुल्लाह खान से बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि जब तक निगम का बुलडोजर वापस नहीं जाएगा, निगम ये कार्रवाई बंद नहीं करेगा, तब तक वो प्रदर्शन से, धरने से नहीं उठेंगे। और वो इसी जगह पर जहां पर पूरा प्रदर्शन चल रहा था वहीं पर बैठ गए थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उन्हें समझाया भी और उसके बाद जो है उन्हें डिटेन किया गया ताकि किसी भी तरीके से विरोध को खत्म किया जा सके और निगम की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। तो मदनपुर खादर में अच्छा खासा बवाल और उसके बाद अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, उनके कुछ समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया और इससे पहले हल्के पुलिस बल का इस्तेमाल भी पुलिस की तरफ से किया गया और उसके बाद वहां से लोगों को खदेड़ दिया गया और कुछ और लोगों को भी वहां पर पुलिस ने डिटेन किया है ताकि
एमसीडी जो कार्रवाई करने वहां गई है वो कार्रवाई पूरी कर सके। बिल्कुल। तो सोनू जरा आप ये बताइए कि यहां आप कह रहे थे कि अभी अमानतुल्लाह को तो खैर यहां से लेकर जाया गया है, लेकिन क्या बुलडोजर चलना शुरू हो गया वहां पर? जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो यहां शुरू हो गई है? देखिए पंकज, बुलडोजर की कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। कुछ 6 मंजिला इमारत थी एक, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता था क्योंकि उसके गिरने का डर रहता है बुलडोजर के ऊपर। तो ऐसे में मैनुअली उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, हथौड़े से तोड़ा जा रहा है, जिसमें निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी 1 मंजिला, लेकिन वो अवैध निर्माण था निगम के मुताबिक, और उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर उसके जरिए जो है उस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो ये फिलहाल कार्रवाई है 2 बिल्डिंगों पे। लीडर को यहां से हटा दिया गया तो लोग भी हट गए क्या? उसका लगातार विरोध की। देखिए बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहां पर ही जो है पूरा प्रदर्शन चल रहा था। लोग भी बैठे हुए थे, अमानतुल्लाह खान बैठे थे, उनके समर्थक थे, लेकिन अब तमाम समर्थकों को उनके और अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया गया है, यहां से हटाया गया है, कुछ लोगों को यहां से रिमूव किया गया, और फिलहाल तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की जो इलाके की डीसीपी हैं ईशा पांडे, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से इलाके में तनाव ना हो। जी कुमार सोनू, एक चीज ये भी समझाई कि पहले से मार्किंग की गई होगी कि किन किन एनक्रोचमेंट को या अवैध निर्माण को गिराया जाना है, तो कितना काम अभी आज का बाकी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अवैध निर्माण था। 2-3 बिल्डिंगें ही थी जिन पर कार्रवाई करनी थी निगम को, और नोटिस तक जो है उन्हें दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब आज निगम यहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई उन इमारतों पे की है, क्योंकि 6 मंजिला इमारत थी। सोनू हम लौटते हैं आपके पास बने हैं, आप हमारे साथ जरा तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखिए किस तरह से जमकर बवाल हुआ मदनपुर खादर में, और वहां अमानतुल्लाह खान आपके विधायक हैं वो पहुंचे थे, धरने पर एक तरह से बैठ गए थे, हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, और तमाम जो समर्थक उनके आसपास थे उनको भी पुलिस वहां से हिरासत में लेकर गई है। और जैसा कि कुमार सोनू बता रहे हैं कि फिलहाल वो जगह जो है वो खाली हो गई है। इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास कुमार? देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं, यहां पर प्रदर्शन चल रहा था। दरअसल यहां पर अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ बैठे थे। आप देखें कि अभी भी यहां पर उनके समर्थकों की चप्पलें वगैरह सब यहां पर पड़ी हुई है, और जो लोग थे वो हटने को तैयार नहीं थे, लगातार विरोध किया जा रहा था लोगों के द्वारा। उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने यहां से इनको हटाया, और इसके बाद आपको तस्वीर दिखाऊं मैं, यहां से कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार इधर आए और वो उस इमारत पर फोकस करें जिस इमारत पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, ये वो इमारत है पंकज जिस पर कार्रवाई हो रही है। इस पर जो है 6 मंजिला इमारत है। दरअसल निगम के बायलॉज के मुताबिक दिल्ली में 4 मंजिल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और एक तय लिमिट है कि इस लिमिट से ज़्यादा, इतनी ऊंचाई से ज़्यादा किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो इमारत थी वो लगातार तमाम नियमों को ताक पर रख के बनाई गई थी, जिसके बाद निगम ने इन्हें नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जो है आज इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल ये पूरा इलाका है जहां पर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी देखिए कि एक-एक 2-2 लोगों को यहां से हिरासत में लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से बवाल ना हो, इलाके में शांति भंग ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस वक्त मौके पर हैं ताकि किसी भी तरीके से इलाके की शांति भंग ना हो और निगम की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहे। हम आपको बताएं, शाहीन बाग में भी जब बुलडोजर पहुंचा था निगम का, तो निगम की शिकायत पर जो है विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर। उनका अभी भी ये कहना था एफआईआर कितनी दर्ज कर लो, लेकिन मैं लोगों के घर नहीं टूटने दूंगा। तो ये पूरा राजनीतिक रंग ले चुका है ये पूरा मामला, जो दिल्ली में लगातार बुलडोजर अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। जी पंकज। तो जैसा कि कुमार सोनू बता रहे हैं कि एक 6 मंजिला इमारत तोड़ी जा रही है, क्योंकि जो परमिशन है वो 4 मंजिला की इमारत की है। और हुसैन कहीं ना कहीं जो अमानतुल्लाह तर्क दे रहे थे कि मकान जो है उस पर मैं बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। देखिए 4 मंजिला अगर अलाउड है और अगर आप 6 मंजिल बना देते तो वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में ही बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह की कार्रवाई वहां हो रही है तो वो बिल्कुल जायज है, और पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे थे। इस वक्त ताजा हालात क्या समझा पाएंगे आप वहां से कुमार? देखिए बिल्कुल इस वक्त इलाके में शांति है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, जो लगातार विरोध कर रहे थे एमसीडी की कार्रवाई का। उन प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। उनके साथ जो विधायक थे और जो निगम पार्षद थे वाजिद,
उनको भी यहां से हटा दिया गया। अमानतुल्लाह खान के साथ उनके कुछ समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली पुलिस उसी शख्स को हिरासत में लेती है जो प्रभावी होता है और किसी भी तरीके से वो विरोध कर रहा हो और पुलिस को ये शक हो कि अगर ये विरोध करता है तो इसके साथ और लोग भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान को और वाजिद जो कि निगम पार्षद हैं उनको हिरासत में लिया गया ताकि किसी भी तरीके से विरोध कम किया जा सके और जो सरकारी काम है वो सुचारू रूप से चल सके। तो फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारी संख्या में यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन करने वाले यहाँ से तमाम लोगों को हटा दिया गया। खुद जो डिस्ट्रिक्ट के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुबह से यहाँ पर हैं और लगातार जो निगम का बुलडोजर है वो अभी भी चल रहा है। तो फिलहाल नोटिस भी दिया गया, उसके बाद जो है ये पूरी निगम के बुलडोजर की कार्रवाई हुई और जिसका विरोध अमानतुल्लाह खान कर रहे हैं, क्योंकि अब निगम के चुनाव भी हैं, ऐसे में तमाम लोगों को अपनी अपनी राजनीति करनी है और तमाम जो राजनेता हैं वो इसको राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। जी, तो जैसा कि कुमार सोनू बता रहे हैं कि जो अभी कार्रवाई हुई है, जब हिरासत में लिया गया अमानतुल्लाह खान को और उनके समर्थकों को और इसके अलावा वहां जो तमाम लोग बैठे हुए थे जो विरोध कर रहे थे कार्रवाई का, उन सबको वहां से हटा दिया गया है और अब हालात वहां सामान्य है और एमसीडी अपनी कार्रवाई को अब पूरा कर रही है। इलाके में जो भी एनक्रोचमेंट है, जो भी अतिक्रमण है, वो सब हटाया जा रहा है और लगातार पल पल का अपडेट हम इस पूरे इलाके से पहुंचा रहे हैं। लेकिन अच्छा खासा हंगामा सुबह से लगातार हम इस इलाके में देख रहे थे, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे, जो एनक्रोचमेंट हटाने का जो ड्राइव है उसका विरोध हो रहा था। पुलिस लगातार उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी, काफी देर तक बहस चलती रही और फिर उसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करके वहां से लोगों को हटा दिया है और अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया गया है। एक बार फिर से कुमार सोनू, अगर आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो दिखाएं हमें कि इस वक्त एमसीडी की कार्रवाई जो है वो कहां पे चल रही है और कितने और बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जगह जहां पे पहले से मार्किंग कर दी गई है जहां पर अभी अतिक्रमण हटाने का काम होना है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले ये तस्वीर दिखाऊं जहां मैं खड़ा हूं, यहां प्रदर्शन चल रहा था और इसके ठीक सामने ये आप एमसीडी का निगम का बुलडोजर देख रहे होंगे। ये एमसीडी का बुलडोजर है जो कि अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल इसके साथ ही वो बिल्डिंग है जो आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये 6 मंजिला इमारत है जो अवैध निर्माण करके बनाई गई थी। इसके ठीक सामने एक मंजिला इमारत थी जो अवैध निर्माण था, उसको भी जो है नोटिस वगैरह एमसीडी की तरफ से दिया गया था, लेकिन एमसीडी नोटिस देने के बाद जो है पूरी कार्रवाई हुई है। सवाल यही है, लोग भी विरोध कर रहे हैं, हालांकि लोगों का कहना है कि कुमार जो 6 मंजिला इमारत आप दिखा रहे हैं, क्या वो ऑपरेशनल हो चुकी थी? क्या लोग उसमें रह रहे थे या अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है? देखिए, ऑपरेशनल नहीं थी क्योंकि वो रेजिडेंशियल उसमें फ्लैट्स बनाए जा रहे थे और दूसरी बात ये कि उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था, तो उस दौरान जो है निगम ने ये पूरी कार्रवाई की है। मैंने आपको बताया कि निगम के बायलॉज के मुताबिक दिल्ली में 4 मंजिला इमारत से ज़्यादा कोई भी नहीं बना सकता और अगर कोई बड़ी इमारत बनती है तो उसके लिए बाकायदा सब परमिशन वगैरह तमाम संबंधित विभागों से ली जाती है। लेकिन जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं वो 4 मंजिले ही होते हैं जो इंडिविजुअल बनाए जाते हैं और इस बिल्डिंग में को जो है 6 मंजिला तक बनाया गया था, तो ऐसे में पूरी तरीके से वो तोड़ी गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जब ऊपर वाले फ्लोर अवैध थे तो वो तोड़े जाने चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो वो पूरी बिल्डिंग को होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा गया। इसी के ठीक सामने 1 मंजिला इमारत थी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और उस पर भी बुलडोजर चलाया। ये जो 6 मंजिला इमारत है इसे मैनुअली तोड़ा जा रहा है और इसी तरीके से निगम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि दिल्ली में कई सिविक बॉडी हैं, नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी और इसके साथ साथ ईस्ट एमसीडी, तो ये तीनों निगम जो हैं वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, नोटिस दे रही हैं और जो इंक्रोचमेंट है हमने देखने को भी मिला कि दिल्ली में जो है अब इंक्रोचमेंट लगातार कम भी हो रहा है। जी जरा सोनू, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी हमने कल देखा था जब द्वारका के सेक्टर 3 में कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण हटाने की, तो वहां वो छज्जे और जो दुकानें बाहर तक निकाल लेते हैं, फुटपाथ जो है उस पर एनक्रोचमेंट करते हैं, तो वहां पर बुलडोजर चल रहा था। यहां पर अगर मैं मदनपुर खादर की अगर मैं बात करूं तो यहां किस तरह से अतिक्रमण जो है वो माना जा रहा है, हटाया जा रहा है? क्योंकि अमानतुल्लाह कह रहे थे कि यहां कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, या तो मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं। सच्चाई क्या? देखिए, इलाके के लोगों से भी बात, मैंने बताया पंकज की 4 मंजिल से ऊपर
या एक तय सीमा होती है, इससे ऊपर अगर कोई भी बनाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, इलाके के लोगों का कहना आरोप है कि जो निगम है वो लगातार टारगेट बेस्ड कार्रवाई कर रही है, क्योंकि निगम में जो है बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, ये यहाँ की महिलाओं का कहना था जिनसे हमने सुबह बात की। जबकि कई इलाके ऐसे भी हैं जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर भी निगम ने कुछ इसी तरीके से कार्रवाई की है। तो ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि टारगेट बेस्ड कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई सिर्फ उसी पे हो रही है जो कि अतिक्रमण है। हालांकि लोगों की सफाई रहती है कि हम तो 10 साल से बैठे हैं, 15 साल से बैठे हैं, 20 साल से बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि निगम के बायलॉज ये कहते हैं कि अगर सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा करके कोई निर्माण किया है तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। निगम अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए तुरंत उस पर बुलडोजर चला सकता है। और अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी पे अवैध निर्माण किया है तो पहले निगम उसे नोटिस सर्व करता है और नोटिस सर्व करने के बाद ही उस पर जो है डेमोलिशन की कार्रवाई होती है। तो ये दिल्ली नगर निगम के रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए फिलहाल निगम मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में बुलडोजर और हथौड़ा चला रहा है। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।